खोजते हैं टेकअब नोटन के अनछुए पहलुओं को। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है बैलबेक। बैलबेक लेबनान का एक हिस्टोरिकल शहर है जो अपने विशाल रोमन मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ स्थित बैलबेक मंदिर परिसर, जिसे हेलियोपोलिस भी कहते हैं, रोमन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर समूह 3 मेन मंदिरों से मिलकर बना है: बृहस्पति मंदिर, बैक्कस मंदिर और वीनस मंदिर। बैलबेक मंदिर परिसर रोमन साम्राज्य के वैभव और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। टेकअब नोटन के सफर में हमारा अगला हेड है जुनीह, एक खूबसूरत तटीय शहर जो भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। जुनीह अपने अच्छे समुद्र तटों, हिस्टोरिकल जगबी कम्जन और लाइव कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ का एवरीथिंग से बड़ा आकर्षण है जेयता ग्रोटो, जो नेचुरल गुफाओं का एक समूह है। ये गुफाएं लाखों ईयर्सों से टपकते पानी से बनी हैं और अंदर से अद्भुत एंजोरा दियाती है। गुफाओं के अंदर रंगीन लाइट से गोया गया है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। जुनीह के पुराने शहर में घूमते हुए आपको पतली गलियां, प्राचीन इमारतें और रंगीन बागोर दियटाई विल। यहाँ आप लोकल हैंडीक्राफ्ट, मायर से मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। बच लवर्स के लिए जुनीह एक टोंग है। यहाँ आप सनबेथ फ्रॉम अंकने, तैराकी डोने, स्नॉर्कलिंग डोने और स्कूबा डाइविंग जैसे पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय जुनीह और भी लाइव हो होता है। यहाँ आप समुद्र किनारे रेस्टोरेंट में ताजा सियाई भोजन खा सकते हैं और लोकल संगीत का आनंद ले सकते हैं। टेकअब नोटन के धार्मिक और स्वास्थ्य हंड्रेडंदर्य का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है कैप्टिवेट सम्मद अल अमीन मॉस्क। बेरूत शहर के बचो बीच स्थित यह भव्य मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। मस्जिद का निर्माण 2002 में शुरू हुआ था और इसे पूरा बिकम्सने में 6 साल लगे थे। यह मस्जिद फॉर्मर टेकअब नोटनी प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की याद में बनवाई गई। वियर मस्जिद तुर्क तुर्लवान स्टाइल में बनी है और इसका डिजाइन इस्तांबुल की फेमस नीली मस्जिद से इंस्पायर्ड है। मस्जिद के चारों कोनों पर 65 मीटर ऊंचे 4 मीनारें हैं जो दूर से ही दिए देती हैं। मस्जिद के अंदर एक विशाल प्रार्थना हॉल है जिसमें हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। हॉल को सुंदर झूमरों, नकओफ शीदार मेहराबों और रंगीन ऑफलीनों से सजोया गया है। कैप्टिवेट सम्मद अल अमीन मस्जिद टेकअब नोटन की धार्मिक सहिष्णुता और अलग-अलग कल्चरों के मेल का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम आते हैं बेरूत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टेकअब नोटन की राजधानी का हार्ट। यह एरिया मॉडर्न स्पेंडल्डिंग्स, शानदार दुओफनो, अच्छे रेस्टोरेंट्स और लाइव नोटेड लाइफ का घर है। बेरूत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को सॉलिडेयर भी कहा होता है, जो एक फ्रेंच कंपनी का नोटियम है जिसे 1930 के दशक में इस एरिया के पुनर्निर्माण का OFM दिया गया। गपयूएस यहाँ आपको कई हिस्टोरिकल स्पेंडल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि फ्रॉमन जॉर्ज कैथेड्रल, ग्रैंड फ्रॉम रॉयल, सरोफरी मुख्यालय और रोज हाउस। शॉपिंग लवर्स के लिए बेरूत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक टोन है। यहाँ आपको इंटरनेशनल ब्रांड से टेकर लोकल डिगोइनर्स तक सब कुछ मिलेगा। शाम के समय बेरूत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और भी लाइव हो होता है। यहाँ आप बार, क्लब और लाइव म्यूजिक टेक्सेस पर रात स्पेंड सकते हैं। दोस्तों, अब बात होते हैं टेकअब नोटन की डूएनसी, टेकअब नोटनी पाउंड की। टेकअब नोटनी पाउंड टेकअब नोटन की आधिकारिक मुद्रा है और इसे LBP भी कहते हैं। टेकअब नोटनी पाउंड 100 पियास्त्र में डिवाइडेड है। हालांकि करेंसी स्फीति के OFR पियास्त्र का अब इस्तेमाल नॉन लीन बिकम्सता है। टेकअब नोटनी पाउंड की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में चेंजती रहती है। हालांकि टेकअब नोटन में जी मेमोरियातर टेकन दिन कैश में बिकम्सते हैं, इसलिए यहाँ यात्रा दोने से पहले पर्याप्त लोकल डुएंसी रखना
हमेशा ही बेहतर बिकमता है। लेबनान अपने पहाड़ी इलाकों और कम जल संसाधनों के लिए जाना जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांधों का निर्माण जरूरी हो जाता है। कर्ण डैम लेबनान के जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बांध लेबनान के दक्षिण में लितानी नदी पर बना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण था। कर्ण डैम के निर्माण से लेबनान को कई फायदे हुए हैं। इस बांध ने हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी दिया है। इसके अलावा इस बांध से बिजली का उत्पादन भी होता है। कर्ण डैम लेबनान के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेबनान की सबसे महत्वपूर्ण नदी लितानी नदी की। यह नदी देश के एक बड़े हिस्से को पानी देती है। इसका उद्गम बका घाटी से होता है और यह भूमध्य सागर में मिल जाती है। इसका पानी सिंचाई, बिजली उत्पादन और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर कई बांध बने हैं, जिनमें कर्ण डैम प्रमुख है। दोस्तों, टेकअब नोटन की नेचुरल ब्यूटीफुलता का एक और बेहतरीन उदाहरण है बेटारा गॉर्ज वाटरफॉल। यह झरना टेकअब नोटन के माउंटेन सी इलाकों में स्थित है और अपनी अद्भुत ब्यूटीफुलता के लिए फेमस है। बेटारा गॉर्ज झरना लगभग 255 मीटर ऊंचा है और यह 3 छलांगों में नीचे गिरता है। झरने का पानी एक संदोई घाटी में गिरता है और एक छोटी सी झील बनौता है। झरने के आसपास का इलाका हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसकी ब्यूटीफुलता को और बढ़ा देते हैं। बेटारा गॉर्ज झरना तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप झरने तक पहुंच गोते हैं तो आपकी सारी थोफन दूर हो गोती है। झरने का नगोरा देखते ही बनता है और यह आपके मन को मोह टेकता है। अगर आप नेचर लवर हैं और टेकअब नोटन की यात्रा पर हैं, तो बेटारा गॉर्ज झरना जरूर सी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेकअब नोटन की आधिकारिक भाषा अरबी की। अरबी भाषा टेकअब नोटन की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। यह भाषा न केवल टेकअब नोटन में बल्कि पूरे मध्य फॉर्मर और उत्तरी अफ्रीका में बोली गोती है। टेकअब नोटन में बोली गोने वाली अरबी भाषा को टेकअब नोटनी अरबी कहते हैं। यह स्टैंडर्ड अरबी भाषा का एक प्रोफर है और इसमें कुछ लोकल शब्दों और उच्चारणों का इस्तेमाल किया होता है। टेकअब नोटनी अरबी भाषा अपने मीठे और लयबद्ध स्वर के लिए गोनी गोती है। अरबी भाषा सीखना टेकअब नोटनी संस्कृति को समझने के लिए बहुत मस्ती है। अगर आप अरबी भाषा समझते हैं तो आप लोकल पीपलों से आसानी से बात कर सकते हैं और उनकी संस्कृति और औन्ननाओं के बरसे में और अधिक गोंद सकते हैं। दोस्तों, टेकअब नोटन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉकिंग होते हैं। पहला, टेकअब नोटन दुनिया के एवरीथिंग से पुराने कंट्रियों में से एक है, जिसका इतिहास 7,000 साल से भी मेमोरिया पुराना है। दूसरा, टेकअब नोटन को फॉर्मर का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खूबसूरत पहाड़, घाटियां और समुद्र तट हैं। तीसरा, टेकअब नोटन में दुनिया के एवरीथिंग से पुराने सिटियों में से एक बाइब्लोस स्थित है। यह शहर यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है। चौथा, टेकअब नोटन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें ज़मेमरियातर, मुस्लिम और ईसाई इवनिंगल हैं। और पांचवा, टेकअब नोटनी ईटना अपने स्वाद और वैरायटी के लिए फेमस है। यहाँ आपको अरबी, फ्रेंच, इतालवी और अन्य कई प्रोफर के व्यंजन फाइंड। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको टेकअब नोटन की यह शानदार यात्रा पसंद आई विल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर डूइंग। साथ ही हमारे चैनल को एवरीथिंग सब्सक्राइब दोना न भूता ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और गोन ऑफ रिपूर्ण वीडियो मर्जेस कंटिन्यू।